आ जाओ भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन चल रहा है ना। इंटीग्रेशन में हम लोग बना लिए हैं कहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर 5 टाइप बी चल रहा था, और टाइप बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चल रहा था, रूपांतरण विधि, ठीक है ना। आइए रूपों में अंतर करके प्रश्नों को बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, इसे ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन रही है इस क्वेश्चन की। तो इस बार के लिए तो मतलब समझ ही लीजिए कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। क्या करते हैं ना, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो पहले नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को सेट करते हैं इस तरह से, साइन एक्स माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, देख रहे हो ना। नीचे x माइनस अल्फा है ना, तो x माइनस अल्फा पहले ला दिए, और माइनस अल्फा जब हम खुद से लाए हैं तो एक प्लस अल्फा खुद से करना पड़ेगा, और बटा के नीचे लिख लेते हैं साइन x माइनस अल्फा और dx, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो x दिख रहा है ये अगर इसके जैसा बन जाएगा तो ये a समझा जाएगा और ये b समझा जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसके जैसा हम बना लिए हैं ऊपर, तो ये माइनस ए तो खुद से इसमें घटाए हैं, तो खुद से हमें जोड़ना भी पड़ेगा, तो हम इसको ये समझेंगे और इसको बी समझ करके इसे तोड़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना है आपको। तो ट्रिगो में आप पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। एक बात बताओ कि अगर यह a है और यह b है तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा उस आधार पर क्या चीज, तो साइन a बोले तो x माइनस अल्फा, ये a है, ठीक है ना, और इंटू कॉस b बोले तो अल्फा, और बीच में प्लस, उसके बाद कॉस a बोले तो x माइनस अल्फा, और इंटू साइन b बोले तो अल्फा। ये a है और ये b है, ठीक है ना। और बटा खींच देते हैं, नीचे हो गया क्या, साइन x माइनस a अल्फा, ठीक है ना। ऐसे ऊपर वाले में यहां से यहां तक a समझा गया है, इसको b समझा गया है, तो साइन a प्लस b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b पर तोड़ा गया है। अब इसको आप दोनों में छीट दो, ठीक है ना। इसके नीचे भी इसको ला करके लिखो ऐसे, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, बटा के नीचे लिखाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और बीच में है क्या, प्लस, इसको dx कर दो, और बीच में है प्लस, और इंटीग्रेशन उसमें भी दे दो, और इसके नीचे भी इसको लेके आओ, कॉस एक्स माइनस अल्फा और इंटू में साइन अल्फा, और बटा के नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा और इंटू में dx। मतलब ये वाला चीज इसके नीचे भी आ गया और यही वाला चीज इसके नीचे भी आ गया, दोनों में इंटीग्रेशन, दोनों में dx, ये और ये कट जाएगा। कॉस अल्फा अचर राशि है, अचर राशि का इंटीग्रेशन जब भी होता है तो x से गुना हो जाता है उसमें, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा x कॉस अल्फा, x कॉस अल्फा, ठीक है, x कॉस अल्फा। और यहां देखो कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो कॉस बटा साइन कॉट होगा तो कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो हम इसका लॉग साइन एक्स लिखेंगे, और साइन अल्फा अचर राशि है, बाहर आ जाएगा, यानी साइन अल्फा बाहर रहेगा, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, और कॉट का होता है लॉग साइन। या ऐसे देख लो, नीचे वाले का डी सी ऊपर वाला तो लॉग, नीचे वाला प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, नीचे वाला क्या है भाई, तो साइन एक्स माइनस अल्फा और प्लस में सी। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप ये प्रश्न आसानी से सीखे और समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो है साइन के पावर 8 माइनस कॉस के पावर 8। साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बटा कितना है जी? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये प्रश्न जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली में दिया गया है। ठीक है, 7 के विविध में। ठीक है ना, इसे हल करना है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ऊपर वाला जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसे आप इस तरह से लिख दीजिए, साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस में है तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस कॉस के पावर 4x का होल स्क्वायर बटा के नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब ऊपर वाला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस एक बार होगा एक बार माइनस होगा, तो हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस में कॉस के पावर 4x। ठीक है ना, और माइनस में भी एक बार होगा, तो कैसे लिखाएगा भाई? इनटू में साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन के पावर 4x और माइनस कॉस के पावर 4x। मतलब हम क्या किए हैं यहाँ पर भाई? तो इसको ए समझे हैं, इसको बी समझे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, बटा के नीचे जो है उसको लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां हो गया dx। अब इसमें क्या है ना कि इसका मान ये होता है, सीधी सी बात है, इसका मान ये होता है, फॉर्मूला है, तो हम इससे इसको कटा देंगे। अब जो बच गया मेरे पास उसको तोड़ देना है। तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे भाई? तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब इस 4 को भी स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, बटा के नीचे कुछ नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म। ठीक है ना, जब सब कट गया तो बटा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो गया dx, इसको घेर दो ऐसे। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मान लो कि इतना प्लस इतना करोगे तो 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होगा 1 होगा, सिर्फ ए प्लस बी वाला तो 1 हो गया, ए माइनस बी वाला लिखाएगा सिर्फ, तो खाली यहाँ का लिखाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही लिखाएगा। क्योंकि इसके साथ अगर इनटू में हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते भी हैं, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से गुना होगा यही आएगा। अब इसका मान क्या होता है भाई? तो ये जो आ रहा है ना, इसका मान होता है माइनस कॉस 2x, तो हम सीधी सी बात है लिखेंगे माइनस कॉस 2x, और माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो होगा कौन सी भाई? अतः साइन 2x बटा 2, साइन 2x बटा में 2, बाहर माइनस है तो माइनस, प्लस में c, और यही हमारा आंसर होगा माइनस साइन 2x बटा 2 प्लस c। अब इसमें 2-3 बातें अपने दिमाग में सेट करके रखना है। पहली बात कि इतना का मान ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं पहले से लिखे हो तो अभी लिख लो साइड में। ठीक है ना, कि साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x का मान इतना होता है। ठीक है, फॉर्मूला है, क्लास में बताया गया था, कैसे होता है कहां से होता है अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन लिख लो इतना का मान ये होता है। ठीक है, इसलिए इसको कटाया गया है। और दूसरी बात कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहां लगाया गया है माइनस कॉस 2x। अगर हम इसे पलट कर लिखे होते कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स उधर, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, कॉस 2x होता है, माइनस उसमें नहीं रहता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है इसीलिए बाहर का लगाना पड़ा है, माइनस लगाना पड़ा है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉस 2x होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर है पहले होता है बाद में होता तो सिर्फ कॉस 2x होता। ठीक है ना, चलिए तो सीख गए। यहाँ 2 जगह पर ध्यान देना है, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ, तभी बना पाओगे। चलो बालक
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है भाई, तो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x इनटू में है, इसको हल करना है ना बालक। आ जाओ जी, देखो साइन 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 या साइन कॉस या कॉस साइन या कॉस 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 या साइन साइन साइन, जो कुछ भी हो, 2 गो हो या 3 गो हो, सबसे पहले 2 से गुना 2 से भाग करते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, ताकि ये 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला पर चला जाए। तो आप जान चुके हैं कि यहाँ 1/2 बाहर होगा और 2 अंदर आएगा, इसे 2 साइन एक्स इंटू में साइन 2x इस तरह से, और घेर करके इंटू में हम लिखेंगे साइन 3x, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये साइन x और साइन 2x जो दिख रहा है, इसे 2 साइन a इंटू साइन b के रूप में बनाने के लिए 2 से गुना किया गया और 2 से भाग किया गया। ये जो दिख रहा है ना, अब ये सूत्र पर आ गया, 2 साइन a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। देखो बालक, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर इसे एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करो भाई। और ये जो हम फार्मूला लिखे हैं, ये फार्मूला आपको भेजा भी गया है, ट्रिगो का फार्मूला निकाल करके देखोगे ना, आपके स्टडी मटेरियल में डाला गया है ट्रिगो का फार्मूला, उसमें आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसके आधार पर इसे तोड़ा जा रहा है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि cos a माइनस बी करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं cos a माइनस बी करेंगे तो x में से 2x जाएगा, माइनस x आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, फिर cos है तो cos देंगे, और फिर a प्लस बी है तो इसको जोड़ेंगे तो 2x और x जोड़ के 3x आएगा, और इसे घेर करके बाहर लिखना भी है cos 3x, तो cos 3x लिख भी दिए, और dx है तो dx भी लिख दिए। तो समझ में आया कि इससे ये कैसे लिखा गया, इसी फॉर्मूला से। इसके जैसा 4 गो फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, एगो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, एगो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एगो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। आप ट्रिगो का पीडीएफ निकालिए स्टडी मटेरियल में जाकर के, या टेलीग्राम पर भी डाला गया है, और उसमें खोजिए इस फार्मूला को, 2 साइन ए इंटू साइन बी को टिक लगाया गया होगा ऐसे फार्मूले पर, जो आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। खोजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि कहाँ है ये फार्मूला। I इक्वल टू 1/2, इससे अब गुना करा दो इसमें, तो cos का माइनस उड़ जाता है, पता है सबको, तो cos x हो गया केवल, और वो आ जाएगा तो cos 3x हो जाएगा, dx इसमें अलग हो गया, ठीक है। और इसी से इसमें गुना कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, cos 3x गुना होके cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। देखो, इससे इसमें गुना, इंटीग्रेशन और dx लग गया, और इसी से इसमें गुना, तो ये आ गया इंटीग्रेशन और dx लग गया। 1/2 दोनों के लिए है तो दोनों में है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से 1/2 इसमें गुना करा दें और यही 1/2 यहाँ भी भेज दें, तो आपकी मर्जी, वहां भी चला गया। अब एक बात बताओ कि ये 2 गो है, तो इसमें 2 से गुना 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी ये रूल पर फिर आएगा। तो जैसे ही 2 से गुना करोगे, 2 से भाग करोगे, बाहर 1/4 हो जाएगा, अंदर 2 cos x हो जाएगा, और इनटू में cos 3x हो जाएगा ऐसे। उधर क्या होगा भाई, तो 1/2 होगा, और cos स्क्वायर 3x का फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। आपको इंटीग्रेशन में सिखाया गया है कैसे लिखना है, कैसे डायरेक्ट बनाना है। अगर डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी लिख के बना सकते हो। अब चलो दोनों बात हम सिखा देते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको 1 माइनस cos 2x, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, अब बटा में 2 ऐसा सिखाया गया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाहर और dx, मतलब cos स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगाया जाता है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ जौन ची भी होगा उसका दुगुना यहाँ लिखाता है, बटा में 2 आता है। अगर यहाँ खाली x होता तो यहाँ cos 2x आता, यहाँ 2x रहता तो यहाँ 4x आता, यहाँ 3x है तो यहाँ 6x आएगा। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बटा 2 होता है, यहाँ 3x है तो दुगुना होके 6x हो गया। तो ये फॉर्मूला पर बन रहा है, और एक ट्रिक्स भी सिखाए थे इसके लिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो। अभी सिर्फ ट्रिगो का फॉर्मूला लगाए हो, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हो, तो हम ये फॉर्मूला बेस पर बना रहे हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, वो भी सिखा देंगे आपको।
हालांकि पिछले वीडियो में सिखाया भी गया है आपको। 1/4 बाहर रहेगा और यहां इंटीग्रेशन करना है। अब एक बात बताओ मेरे से सभी लोग, 2 cos a इंटू cos b का फिर फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, मतलब cos दोनों को जोड़ो, x और 3x जोड़ोगे तो 4x, फिर प्लस cos a माइनस b होगा। तो cos इसको और इसको घटा दो तो -2x आएगा और घेर दो, ठीक है ना, यहां पर, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन को बाहर रखो, बाहर इधर, यहां dx लगा दो। फिर से एक बार देख लो, 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। और बाहर 2 है तो 2 के सहित ही फॉर्मूला लगा है, बाहर 2 ऐसा नहीं है कि 2 बाहर निकल जाएगा। 2 cos a इंटू cos b का ही फॉर्मूला है। बाहर 1/4 है तो 1/4 है, माइनस में 1/2 है तो है 2 गुना होके -1/4 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x/6 होता है, sin 6x/6 होता है, ठीक है ना। प्लस में c लगना चालू हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया। 2 दूना 4 बाहर कर लिए, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x/6 हो गया उसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो cos 4x का इंटीग्रेशन बता दो, ऊपर से मिटा देते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे हम आंसर। बताओ भाई आप लोग, उनको लिखने में क्या दिक्कत है। आई है तो आई, यहां बोलो cos 4x है तो क्या होगा sin 4x/4, तो 4 चौका 16, यानी 1/16 sin 4x होगा, sin 4x होगा, ठीक है। यहाँ देखो cos का माइनस उड़ जाता है, उड़ गया। cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो sin 2x/2 आएगा, 2 से 4 में गुना 1/8 हो जाएगा, 1/8 sin 4x होगा, sin 4x होगा, सॉरी 2x होगा, 2x है तो 2x होगा। क्लियर है। चलिए अब -1/4 है, यहां गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/4 से इसमें गुना होगा, -1/4 से तो 6 चौका 24 हो जाएगा, -1/24 हो जाएगा और sin 6x हो जाएगा, sin 6x और प्लस में c। यही है भाई खूबसूरत आंसर, देख लो इसे, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब तुम्हें एक बात वादा किए थे कि हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख के भी दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला पर तोड़कर बनाया ना, डायरेक्ट भी लिख के दिखा रहे हैं। cos स्क्वायर है ना तो x/2 प्लस लिखा जाएगा, और उसके बाद 3 है तो 3 दूना 6, साइन के साथ 6x आएगा, और 6 दूना 12, 1/12 आएगा, ठीक है ना। बाहर 1/2 है तो घेर दो इधर, -1/2 यहाँ सेट कर दो, और -1/2 से इसमें गुना करो, ही आएगा, और -1/2 से इसमें गुना करो, ही आएगा, ठीक है ना। देख लो डायरेक्ट निकाल दिए, वही चीज है। तो cos स्क्वायर के लिए ऐसे बनाया जाता है। अगर यहाँ sin स्क्वायर होता तो खाली यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता, बाकी सब वही रहेगा। टेक्निक सिखाया गया था। कभी भी मान लो यहाँ 3x है cos स्क्वायर के साथ, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यही दिमाग में रखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप स्वयं बनाएंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, 2 से गुना करके और 2 से भाग करके बनेगा। दिखा देते हैं कौन सा प्रश्न है। cos 4x है और cos x है, ठीक है ना। इसे बनाना होगा तो आपको 2 से गुना और 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है, अभी अभी लगाए थे यहाँ पर कि cos a प्लस b होता है, और फिर प्लस में cos a माइनस b होता है, cos a माइनस b होता है, ऐसा होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्लियर, इस फॉर्मूला से बनता है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप स्वयं बनाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर को, 10 में है √1 प्लस sin 2x, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो वाला, पहला बात कि ये प्रश्न जो आपके सामने आया है,
इस प्रश्न को दो तरीका से बनाया जा सकता है। अब दो तरीका से बनाया जा सकता है तो अलग अलग आंसर भी दिखेगा, कोई बात नहीं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर थोड़ा बहुत अलग अलग दिखता है, लेकिन वो अलग होता नहीं है, उसे सॉल्व करके बराबर किया जा सकता है। अब रहा बात कि इस प्रश्न को जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीका से बनाता है, बट ऑप्शन जैसा दिया होगा उसके अनुसार बनाना पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन देगा, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछ दिया तो आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे बनाइएगा। हम दोनों फॉर्मूला बता देते हैं। यहां अभी आप जो दिख रहे हैं 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट, इसका फॉर्मूला वही होता है cos x प्लस में साइन x, ये होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और dx ये फॉर्मूला आपको पढ़ने के लिए मिला है ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका ये फॉर्मूला लिखवाया गया है। अब आसानी से ही कोई भी इंसान जो है इसका इंटीग्रेशन कर देगा। cos का इंटीग्रेशन माइनस cos का इंटीग्रेशन sin x और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस में c, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि आपके एग्जाम में इस प्रश्न को अगर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन बदल देगा, ऑप्शन बदल देगा तो आंसर अलग आएगा। अच्छा, कुछ देर के लिए बच्चे ये भी सोच जाते हैं कि क्या इसका जो ये फॉर्मूला लगाया गया है किस आधार पर लगाया गया है, कौन सा कंडीशन है, तो यहाँ sin x प्लस cos x भी तो हो सकता है। तो sin x अगर पहले हो जाए cos x बाद में हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर माइनस यहाँ आ जाए तो फिर यहाँ माइनस करके बनाने में फंस जाती है गाड़ी, तो वो सब बात अलग है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है उसको भी जान लेते हैं। क्या करते हैं ना कि रूट के अंदर यदि 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन x या माइनस साइन x इस तरह से लिख करके अगर कोई भी सवाल आता है इंटीग्रेशन में, तो वहां पहले साइन को कॉस में बदला जाता है। तो कॉस में बदलोगे ना तो 1 प्लस कॉस 2x, कॉस में करने के लिए 90 में से घटाना पड़ेगा, इस तरह से। देख लो क्या किए हैं भाई, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखे हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब हम क्या करते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बता देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इसको समझ लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब इसका बटा 2 होगा, तो बटा 2 होगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसका बटा 2 होगा तो खाली x हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 वाला रूट तो रहेगा, तो सीधी सी बात है रूट 2 बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन में खाली बच गया cos पाई बाई 4 माइनस में x और उसके बाद dx, इस तरह से बच गया। अब एक बात बताओ बालक, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन x का गुणांक माइनस है तो माइनस तो बाहर आएगा, तो यहाँ क्या हो गया भाई, अब तो माइनस रूट 2 ही हो गया, cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया, और साइन पाई बाई 4 माइनस में x हो गया और dx हो गया। देख लो भाई, ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल पूछेगा तो ऑप्शन ये दिया रहेगा, तो डरना नहीं है, आपको ये ऑप्शन भी निकालना है, ठीक है ना। आप कभी कभी वो ऑप्शन भी रहेगा जो इसके पहले बनाए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला, वैसा भी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला भी सही है। हाँ, दोनों आंसर सेम है, हम चाहे तो दोनों को एक बराबर कर भी सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन उतना खोपड़ी का है लगाया जाए, जितना बात सिखाया जा रहा है उतना काम करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। dx बटा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, dx बटा cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रूपांतरण विधि में आप बना रहे हो तो रूपांतरण विधि का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एगो विविध प्रश्नावली में भी आता है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इस प्रश्न के लिए याद रखना साइन ए माइनस बी से गुना भाग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्लास में भी बनाया गया था तो बताया गया था कि ये बात आपको खोपड़ी में रखना है, साइन ए माइनस बी से यहाँ गुना हो गया और 1 बटा साइन ए माइनस बी से बाहर भाग भी हो गया, ठीक है। बटा के नीचे जो है उसको लिख देते हैं cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, cos x माइनस बी, ठीक है ना।
अब क्या करते हैं कि ये हो गया 1/sin a माइनस बी है हो गया, और उसके बाद साइन है ऊपर तो साइन लिख देते हैं, और उसके बाद इसको और इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले को इसके जैसा और इसके जैसा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? तो इसको पहले लिख दो x माइनस बी, और इसमें से घटा दो इसको x माइनस ए को। ऐसा करने से क्या होगा देखो बता रहे हैं, माइनस एक्स ही है, आई प्लस एक्स है, तो एक्स है एक्स कट गया, माइनस इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस में हो गया और बी माइनस में, तो यहाँ भी वही है, ए प्लस में और बी माइनस में। तो ए माइनस बी को एडजस्ट किया गया है इसके हेल्प से, ठीक है। और ऐसे तरीका से एडजस्ट किया गया है कि उसमें भाई दोनों यूज हो जाए। देखो यूज हुआ है। बटा के नीचे क्या है भाई? बटा के नीचे है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। अब हम सीधी सी है ना फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। चलो भाई सेट कर लो, 1/साइन ए माइनस बी बाहर रहेगा, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए बोले तो क्या x माइनस बी, आई इंटू कॉस बी तो कॉस बी, बी बोले तो क्या भाई ये वाला x माइनस ए, और बीच में माइनस कॉस ए बोले तो क्या x माइनस बी, और इंटू साइन बी बोले तो क्या x माइनस ए, ठीक है। हाई वाला ए है, हाई वाला बी है, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बटा के नीचे आ रहा है ये वाला चीज, तो इसको दोनों में छीटा जाएगा, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। अब इसको आप जब दोनों में छीटोगे, इसके नीचे और उसके नीचे, तो दो जगह छीटने के वजह से एक जगह कहीं ना कहीं कटेगा ना भाई। तो कैसे लिखोगे बताओ? 1 कितना हो गया? साइन ए माइनस बी है उतर गया, और इसके नीचे इसको लिखना है तो लिखो एक बार साइन x माइनस ए, ठीक है, और इंटू में कॉस, सॉरी यहाँ बी है, ठीक है ना, बी, और ये हो गया x माइनस ए, और बटा में लिखा जाएगा ये वाला कितना cos x माइनस ए, और उसके बाद हो गया cos x माइनस बी, ठीक है ना। और इसको घेर देते हैं, यहाँ हो गया dx, फिर माइनस दे देते हैं, और इसके नीचे भी इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके नीचे भी इसको लिखते हैं तो क्या होगा cos x माइनस बी पहले से है, और साइन x माइनस ए पहले से है, और बटा के नीचे ही हो गया cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, और उसके बाद dx, और घेर देते हैं। मतलब इसके नीचे भी इसको लिखा गया और इसके नीचे भी इसको लिखा गया। आप देख रहे थे, हम उतार रहे थे। अब घटा दो भाई, यहाँ पे कट जाएगा, क्या वाला कट जाएगा? तो कट जाएगा क्या वाला भाई? तो cos x माइनस ए से cos माइनस ए कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ कट जाएगा cos x माइनस बी से cos x माइनस बी, देख लो कट गया। अब बताओ sin x माइनस बी बटा cos x माइनस बी क्या हो जाएगा भाई? तो tan x माइनस बी हो जाएगा। तो हम ऊपर लिखेंगे, अब जगह तो है नहीं मेरे पास, तो ऊपर लिख लेते हैं। चलो भाई ऊपर लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे बताइए? आई बराबर लिखेंगे 1/साइन ए माइनस बी, बाहर इंतजार करेगा, और उधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में साइन बटा कॉस यानी tan x माइनस बी हो जाएगा, और घेर करके यहाँ dx हो गया, बीच में क्या है माइनस है, यहाँ साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा tan x माइनस ए हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 ही हो गया साइन ए माइनस बी हो गया है। बोलिए tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है ना, log sec x, तो sec x के जगह पर क्या है? x माइनस बी है, और उसके बाद tan का इंटीग्रेशन log sec x, sec, और x के जगह क्या है? x माइनस ए है, ठीक है। और ये प्लस c जो है अब लगना चालू हो जाएगा, चूंकि इंटीग्रेशन हो गया। अब log m माइनस log n को log m बटा n भी लिखा जा सकता है, तो 1 कितना हो गया साइन a माइनस बी, उसके बाद log m बोले तो ऊपर आ जाएगा सेक x माइनस बी बटा में सेक x माइनस ए, ठीक है ना। और यहाँ हो गया प्लस में c, तो ये क्या हो गया? सेक नीचे जाएगा, ये नीचे वाला सेक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई बताओ वाला?
आई बराबर 1/sin a माइनस बी है हो गया। और नीचे वाला ऊपर जाके कॉस बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे आके कॉस बन जाएगा। तो लॉग कॉस x माइनस ए और बटा में हो गया कॉस x माइनस बी और प्लस में हो गया c। ये हो गया आंसर। आंसर तो ये भी हो गया है, लेकिन बुक में ये नहीं दिया है, ये वाला दिया है, तो ये भी हो गया आंसर। कैसे हुआ? सेक नीचे से ऊपर जाके कॉस बन गया, ऊपर वाला नीचे आके कॉस बन गया। ठीक है ना। चलो, कुल मिलाजुला करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लिए। ठीक है। देखो, इतना ना ज्यादा क्वेश्चन बनाना है ना, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज रहे हैं ताकि आप चुपचाप पढ़िए, जिस प्रकार हम चुपचाप पढ़ा रहे हैं। चाहे तो हम भी आकर के इधर उधर की बातें वीडियो पर बात बतिया करके रोजे के अलग टाइप का वीडियो बना करके 15 दिन में 12th की तैयारी करें, 10 दिन में 12th की तैयारी करें। बात समझ रहे हो ना। अगर हम चाहें तो अभी आकर के एकदम यूट्यूब पर एकदम पूरा समझा के अपना टीआरपी बटोरने के चक्कर में लग सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें लग रहा है कि जो जरूरी है वो अभी काम किया जाए। फालतू का जो काम है ना, जो है अभी करने का एकदम बिल्कुल सही इरादा मेरा नहीं है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो भी काम हो धड़ाम धड़ाम एकदम बने तो बने, सीखो तो सीखो, सॉल्व करो तो सॉल्व करो, बस तभी हम लोग अपने रिजल्ट को दिखा पाएंगे। और तुम्हें पता है ना कि हर साल जिस तरह से सिलेक्शन होता है, रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो रिजल्ट हर साल आना चाहिए। ठीक है ना। पहले जैसे आता है उससे बेहतर इस साल आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो सबको 90+ लेके आना है, जितने लोग बैच से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। सब लोग मन लगा के पढ़ो, अच्छा से प्रैक्टिस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बनाते हैं 12 नंबर, जिसमें लिखा गया है cos के पावर 4 2x। ठीक है ना। कैसे बनेगा? ऐसे प्रश्न को हम लोग कल सॉल्व किए थे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी बता देते हैं कैसे बनाया जाएगा। क्या करते हैं कि आप इसे लिखते हैं पहले cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हो, cos स्क्वायर x को लिखा जाता है, अभी अभी फॉर्मूला बताया गया था, cos स्क्वायर होगा तो 1 प्लस cos 2x, 2 है तो 2 गुना होकर 4x और बटा में हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। अभी बताए थे हम आपको कि cos स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x और बटा में 2। ठीक है ना। उस तरह से होता है। इस पर स्क्वायर का स्क्वायर है इसलिए इसका सूत्र हमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर वाला स्क्वायर नहीं होता ना तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक है ना। हो सकता है कि अगले साल तक पावर 4 वाले का भी हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना सिखा दे। ठीक है ना। लेकिन इस बार अभी स्क्वायर तक रहने दो। ठीक है। चलो क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 बाहर कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर 4x होगा और प्लस में 2ab सेट करेंगे तो 2 cos 4x हो जाएगा, 2 cos 4x हो जाएगा। ठीक है। बाहर dx हो जाएगा। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, 1/4 बाहर रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं x/2 और प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1/16 और यहाँ हो जाएगा sin 8x, sin 8x। इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं बाबू ये दोनों। ठीक है ना। इतना जो लिखे हैं अभी ये इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं, फॉर्मूला आपको बताया गया है। 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन बताने के लिए x/2 प्लस देंगे, cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर होता तो माइनस देते, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 8 यहाँ सेट करेंगे, 16 यहाँ सेट करेंगे। ठीक है ना। और प्लस देंगे और 2 है तो 2 4 भाग में आएगा तो 2/4 हो जाएगा और sin 4x हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x। ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4 यहाँ कट गया, 1/2 हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको बटा के जोड़ कर दो तो 2 से इसमें गुना 2x प्लस x 3x/2 होगा, 4 से गुना 3x/8 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x/8। ठीक है ना। 4 से गुना हो गया तो, और यहाँ 16 है, 4 से गुना तो 64 हो जाएगा, 1/64 sin 8x, sin 8x। और फिर यहाँ तो कट गया है लेकिन 2 बचे हैं नीचे तो 4 दूना 8 हो जाएगा 1/8 और उसके बाद sin 4x। ठीक है। और प्लस में c, ये है आपका खूबसूरत आंसर। ठीक है ना। चलिए बालक आगे बढ़ते हैं।
कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये टाइप खत्म हुआ, टाइप बी हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है ना। अब हम टाइप सी के तरफ चलते हैं, और टाइप सी में रखा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। टाइम 35 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने प्रश्नों को आज क्लियर कर पाते हैं। चलो देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि फर्स्ट, सी टाइप में हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। सी टाइप चार्जर, समझ रहे हैं ना, चार्ज किया जा रहा है आप लोगों को। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है cos x और बटा के नीचे है 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। इस प्रश्न को बनाना है। देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे ऑटोमेटिक आपको स्वयं आई बराबर मान के ही सॉल्व करना, सीधे आई बराबर इसको लिख लेना। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है ना कि हम उस फलन को डीसी, उस फलन को टी मानते हैं जिस फलन का डीसी उसमें दिख रहा होता है। यहां अगर हम साइन को टी मानेंगे तो साइन के डिफरेंशिएशन में कॉस दिखेगा, ठीक है ना। तो किसी फलन का डीसी अगर इसी में दिख रहा है टोटल में कहीं ना कहीं, इसका मतलब उसी फलन को टी माना जाएगा जिसका डीसी उसमें दिख रहा है। साइन एक्स का डीसी कॉस दिख रहा है तो हम बड़ी आसानी से साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन एक्स बराबर टी, और इसका डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होगा और टी का डीसी dt बटा dx होगा, dt बटा dx होगा। dx को गुना में लाएंगे तो cos x इंटू dx होगा और बराबर में dt हो जाएगा। cos x dx यहाँ ऊपर दिख रहा है, तो दिख रहा है तो हम सेट करते हैं भाई cos x dx। बटा के नीचे साइन को हम क्या मानेंगे, t माने हैं। तो भाई हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। cos x dx के लिए dt लिखना है और cos x dx दिख रहा है तो हम उसके लिए dt लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 प्लस है तो 1 प्लस देंगे। साइन को हम t माने हैं तो t सेट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। देख लिया, फिर से एक बार सुन लो। इस टोटल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए साइन को t माना गया है, क्योंकि साइन का डीसी cos ऊपर दिख रहा है इसलिए साइन को ही t माना गया है। साइन को t मानेंगे, साइन का डीसी cos होगा, t का डीसी dt बटा dx होगा, dx को गुना में भेज देंगे cos x dx हो जाएगा, बराबर में dt बचेगा। cos x dx प्रश्न में दिख रहा है तो cos x dx प्रश्न में दिख रहा है, तो इसके लिए क्या लिखना है, dt लिखना है। तो cos x dx हटा करके dt लिख दिए, 1 प्लस उतार दिए और साइन को t माने हैं तो t स्क्वायर कर दिए। अब एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है इसका तो आंसर होता है tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t प्लस में c आंसर होगा। लेकिन t का मान रखोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, t के लिए रखोगे sin x और प्लस में हो गया c। t का मान क्या रखना है, sin x रखा गया, आंसर हो गया। समझ में आया। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि उस फलन को t माना जाता है जिस फलन का डीसी उसमें कहीं ना कहीं दिखता है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, टाइप सी में हाँ dx बटा 1 प्लस कॉट एक्स है। इसे तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, dx बटा 1 प्लस कॉट एक्स, प्लस ही है कि माइनस है, हाँ प्लस है। क्या करना है, ये प्रश्न हम लोग एनसीईआरटी में ही बना के आए हैं। कॉट को कॉस बटा साइन लिखो, ठीक है ना। dx हो गया 1 प्लस है, हो गया कॉस एक्स बटा साइन एक्स हो गया। बटा के जोड़ कर दो, बटा के जोड़ करोगे तो साइन से इसमें गुना साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स नीचे से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और ये जाएगा dx। 2 से गुना 2 से भाग कर दो बालक, 1 बटा 2 यहाँ हो जाएगा और 2 साइन एक्स होगा, dx होगा और बटा के नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। अब ये चीज हमें कैसे पता चल गया कि यहाँ 2 से गुना 2 से भाग होगा, तो यही तो एक्सपीरियंस और यही तो प्रैक्टिस है, यही तो आप भी कर रहे हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग।
इसलिए किया गया ताकि हम ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना पाए। बना देते हैं, 1/2 इधर लिख देते हैं, नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला चुपचाप लिख देते हैं sin x और प्लस में cos x। अरे भैया ऊपर तो आपने ये लिख दिया sin x प्लस cos x, लेकिन चाहिए 2 sin x, आप लिख दिए sin x प्लस cos x। हो cos x नहीं चाहिए, 2 sin x चाहिए। तो sin x एक गुना है, एक अपने से जोड़ दो। अब बोलो sin x जोड़ के 2 sin x आ जाएगा, तो cos x हटाना पड़ेगा, तो फिर cos x को घटा दो। ऐसा हम काम करते हैं, देख लिया। और बटा के नीचे क्या है, sin x प्लस में cos x। फिर से एक बार सुन लो क्या किया गया है यहाँ पर। ऊपर वाले को पहले नीचे वाले के जैसा लिखा गया है। तो ऊपर 2 sin x है, लेकिन हमने तो सीधे लिख दिया sin x प्लस cos x। नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाना चाहते हैं इसलिए लिख दिए, ठीक है ना। क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि नीचे वाले के जैसा मैच करेगा तो कटाने में मजा आएगा। तो नीचे वाले को ऊपर लिख दिए। ऊपर जब हम लिख दिए तो एक बात बताओ कि sin x प्लस cos x तुम लिखे हो, लेकिन चाहिए 2 sin x, आया है एक sin x, तो एक sin x अपने से जोड़ दिए। अब sin x जोड़ के 2 sin x तो हो जाएगा, लेकिन cos x को तो हटाना पड़ेगा, तो cos x आप प्लस में लिखे, एक बार माइनस में लिख दो, हट जाएगा। नीचे वाले को नीचे लिख दिए, देखो नीचे वाले को नीचे लिख दिए। अब बताओ कि इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे दो जगह किया जा सकता है कि नहीं, तो कर दो। I बराबर 1/2 बाहर रहेगा, और उसके बाद ऐसे कर दो, और इंटीग्रेशन में क्या करो कि फलना के नीचे चिल्ला को लिखो, sin x प्लस में cos x बटा में हो जाएगा sin x प्लस में cos x, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, बीच में क्या है जी, प्लस है, तो प्लस दे करके इसके नीचे इसको लिख दो, ठीक है ना। sin x माइनस cos x और बटा में फिर sin x प्लस cos x, ऐसा कर दो, और dx लगा दो, घेर दो। एक बात बताओ, ये तो कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो इज्जत से 1 dx लिख दो, प्लस नीचे वाले का dc ऊपर वाला है कि नहीं, ये बताओ। साइन का dc cos होता है लेकिन माइनस cos दिया है, और cos का dc माइनस साइन होता है लेकिन प्लस साइन दिया है, तो ऊपर से माइनस कॉमन कर लो। ऊपर से माइनस कॉमन हो गया तो cos पहले हो जाएगा और साइन बाद में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बटा के नीचे क्या है, sin x है और प्लस में cos x है। अब देखो नीचे वाले का dc ऊपर वाला आ गया है, साइन का dc cos, cos का dc माइनस साइन। नीचे वाला का dc ऊपर वाला आता है तो क्या होता है बालक, नीचे वाला का dc ऊपर वाला आता है तो क्या होता है, log नीचे वाला प्लस c होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x में 1/2 से गुना होगा तो x/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 से इसमें गुना होगा 1/2 हो जाएगा, और log नीचे वाला प्लस c हो जाएगा। नीचे वाला क्या है, sin x है प्लस cos x है, तो log नीचे वाला प्लस c, आंसर हो गया। देख लो कितना आसानी से हम लोग बना लिए इस प्रश्न को। चलिए, तो ये जो भी प्रश्न बन रहे हैं ये सब के सब प्रतिस्थापन विधि से बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं हम टी मान के नहीं बनाए हैं, आप चाहते तो मान के बना सकते थे। जहां पर हम बोले कि नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला होगा, वहीं पर नीचे वाले को आप टी मान करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलो, tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर x, आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ प्रश्न है। tan x माइनस एक्स पूछा हुआ तो लगभग सब है इसमें का, ठीक है ना। tan x माइनस एक्स इंटू में tan स्क्वायर x dx, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करना। चलो भाई, ये क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसे इसमें गुना कराइए। गुना कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू में tan x dx, और ये गुना होगा तो हो जाएगा कितना, x tan स्क्वायर x dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, ये जो आपके सामने आया है इसमें ये तो बन जाएगा, क्योंकि यहां हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे इस तरह से, sec स्क्वायर x माइनस 1, और इंटू में tan x है तो tan x रहेगा, dx रहेगा। लेकिन ये जो दिख रहा है ना भैया, ये u इंटू v पर टूटेगा। एगो फंक्शन u होगा, एगो फंक्शन v होगा। अब u इंटू v का ये टाइप नहीं चल रहा है, ये टाइप कौन चल रहा है भाई, तो ये टाइप जो चल रहा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि का। और प्रतिस्थापन विधि में आपको दे दिया गया है क्या चीज, अतः u इंटू v
अब यहाँ u इंटू भी आया है, तो अभी हमें u इंटू भी का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तब बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपको u इंटू भी का फॉर्मूला बताते हैं। इसके लिए आपको एक तरीका याद करना होगा, ILATE, ठीक है ना। I से इनवर्स फलन, L से लघुगणकीय फलन, A से एल्जेब्रिक फंक्शन और T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। ये ट्रिगो है और ये एल्जेब्रिक है। तो T मतलब ट्रिगो, A मतलब एल्जेब्रिक। तो A और T में कौन पहले दिख रहा है इस क्रम में? तो आपको पता है कि A पहले दिख रहा है, तो एल्जेब्रिक ही U बनेगा और ये जो है भी बनेगा। इस तरीका से U और भी पहचानते हैं। तो ये U बनेगा और ये भी बनेगा। तो जो U बनता है ना बालक, वह बाहर जाता है, यानी x को बाहर भेजो और अंदर सेट करो tan स्क्वायर x dx। u इंटू भी के फॉर्मूला पर इसे सेट कर रहे हैं। u इंटू भी का फॉर्मूला अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो जरूर दिमाग में होगा, नहीं पढ़े होंगे तो हम अगले टाइप में इसको और बेहतरीन तरीका से लिखेंगे। u इंटू भी का फॉर्मूला तत्काल हम जैसे बना रहे हैं उसको एडजस्ट करो। हाई u बन गया, हाई भी बन गया, तो u गया बाहर, भी आ गया अंदर। सूत्र के अनुसार माइनस होता है, बाहर वाले का डीसी लिखते हैं, तो x का डीसी 1 लिखेंगे और x का डीसी जब हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की क्या फायदा, गुना होके तो वही आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, बाहर वाले का डीसी लिखते हैं, अंदर वाले का इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो x का डीसी 1 नहीं लिखेंगे, लिख के क्या फायदा, गुना होके वही आएगा। इसका अब इंटीग्रेशन लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस एक्स और dx, ठीक है ना। इस तरह से इंटीग्रेशन हो गया। किसका इंटीग्रेशन आई लिखा गया है, tan x माइनस एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला में पढ़ाया गया है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा। आई u है, हाई भी है, u गया बाहर, भी आया अंदर। सूत्र के अनुसार माइनस, बाहर वाले का डीसी, x का डीसी 1 और अंदर वाले का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स, ठीक है ना। इस तरह से अब देखो, इससे इसमें गुना करा दो बालक, गुना कराओगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स tan x होगा ऐसे, और माइनस इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा, tan x होगा, ठीक है ना, dx होगा। माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस x tan स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो लिखा जाएगा डायरेक्ट, tan x माइनस एक्स, कोनो दिक्कत। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x माइनस एक्स, ठीक। माइनस से इसमें गुना हुआ तो x यहाँ उतर गया और इसका इंटीग्रेशन लिखा गया है। इसी माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर इंटीग्रेशन है तो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तब अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अगले लाइन में होगा। यहाँ पहले लिखो tan x माइनस एक्स, ठीक है ना, इस तरह से, और dx। क्लियर है। देख लो, माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला चीज यहाँ उतर गया। अब बड़ी ही आसानी से आपको दिख रहा है कि माइनस tan x dx जो है ये प्लस tan x dx से कट जाएगा। क्लियर है। और जो बचेगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, tan का डीसी sec स्क्वायर होता है, तो किसी फलन का डिफरेंशिएशन गुना में मिले तो फलन का पावर एगो बढ़ जाता है, तो tan का पावर बढ़ जाएगा, तो tan स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डीसी यह है तो इसका पावर एगो बढ़ जाता है, इस तरह से हो जाता है, और ये तो कट गया। माइनस एक्स से इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स tan x होगा, और माइनस एक्स से इसमें गुना होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन tan x कटा है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस एक्स अभी बाकी है, तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस में c, tan x ना कटा है जी, माइनस एक्स तो इंटीग्रेशन में है अभी, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको घटा दो, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाई 2 घटेगा तो क्या आएगा बता दो, वही आपका आंसर होगा। हाई वाला चीज उतार दिए, हाई वाला चीज भी उतार दिया इसे, और यहाँ एक्स स्क्वायर में से ये घटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, और यही है खूबसूरत आंसर। तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये एगो u इंटू भी मिल गया है, एडजस्ट हो सकता है तो करो, नहीं तो u इंटू भी अगले टाइप में सीखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी पूरा कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन मिटाए हैं इसको थोड़ा सा मतलब एक बार बढ़िया से देख लेना बैक करके दोबारा, ठीक है ना। चलो,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस टेन एक्स। तो ये तो सवाल कोई भी बना देगा भाई। सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर देगा। बताओ, रूट के अंदर वाला जो है ना उसी को टी मान लो, नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम चाहे तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान के बनाना है तो माना 1 प्लस टेन एक्स बराबर में कौन चीज टी, डीसी करेंगे तो 1 का डीसी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डीसी 0, 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स और टी का डीसी dt बटा dx। dx को गुना में भेज देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा dt। ये ऊपर जो दिख रहा है क्या है, dt है, तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया रूट अंडर, रूट के अंदर वाले को क्या माने वो टी, तो टी हो गया। अब dt बटा रूट टी कोई भी जानता है 2 रूट अंडर टी हो जाएगा, प्लस में सी टी का मान रख दो, आंसर हो गया। क्या है टी का मान, टी का मान है 1 प्लस टेन एक्स, रख दो, हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1 प्लस टेन एक्स प्लस में सी। देख लो कितना आसानी से बना दिए। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, बटा के नीचे रूट हो, रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर हो तो 2 रूट अंडर आंसर होता है। 2 रूट अंडर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मान के बनाया जा रहा है ना, 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखा करो। आ जाओ भाई, इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेते हैं, 5 नंबर वाले को। 5 नंबर में क्या लिखा है भाई, तो 5 नंबर में लिखा है इस तरह से, tan रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटा में रूट एक्स और ये है dx, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, tan रूट एक्स को t मान लेते हैं, बोलो माना tan रूट एक्स बराबर में t, डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट एक्स का डीसी 1 बटा 2 रूट एक्स, tan का डीसी सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया और t का डीसी dt बटा dx हो गया, ठीक है ना। यहाँ tan को ही t इसलिए माना गया क्योंकि tan का डीसी सेक स्क्वायर है, जिसका डीसी बगल में दिखता है उसी को t माना जाता है, ठीक है। तो मान लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ नीचे रूट एक्स है, यहाँ 2 रूट एक्स आ रहा है, तो 2 को उधर भेज दो, dx को इधर बुला लो, तो ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स बचेगा और नीचे का बचेगा रूट एक्स बचेगा, और 2 उधर गुना में चला जाएगा, dx इधर गुना में आएगा तो dx इधर लिख दो, 2 उधर चला जाएगा तो 2 dt हो गया। अब मिलाओ कि ये वाला चीज प्रश्न में दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये वाला और ये वाला यहाँ दिख रहा है और dx भी दिख रहा है, क्या आंसर होगा 2 dt लिखाएगा, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो लिख दो 2 dt, आई बराबर का हो जाएगा भाई। तो ये देख करके 2 dt, तो 2 बाहर हो गया और dt यहाँ सेट हो गया। लेकिन उससे पहले ये tan रूट एक्स को आप t माने हो तो भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए और इसके लिए तो आप dt लिखे हो, 2 dt लिखे हो, लेकिन इसके लिए tan के लिए तो क्या लिखोगे, t लिखोगे, तो t dt हो गया। t dt का होगा t स्क्वायर बाई 2। अब और पहले से 2 है तो 2 गुना में है, 2 और 2 कट जाएगा तो खाली t स्क्वायर प्लस में c, आंसर हो जाएगा। t का मान रख दो, तो t का मान 10 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो और फिर प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। देख लिया बालक, कितना आसानी से बन गया। चलिए, तो कुल मिला जुला करके इसमें भी हम लोग 5 तक बना लिए, टाइप सी में भी 5 तक बना लिए। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो कोई भी प्रश्न में तो थोड़ा प्रश्न को अलग से भी पूछ लिया करो, व्हाट्सअप कर दिया करो, वहां से देखेंगे, होगा तो सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, समझाया जाएगा। फोन पर बात कर सकते हो या मिल भी सकते हो, ठीक है ना, अपने ऑफलाइन क्लास में आकर के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।